नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्यांश पर। द्वीपों के खिलाड़ियों का मुay थाई चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। नियमित नागरिक सुरक्षा तैयारियों के तहत कल मॉक ड्रिल का आयोजन। और दिव्यांगजनों के लिए होम्योपैथी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। किसी भी प्रतिस्पर्धा में द्वीपों के खिलाड़ियों ने अपना श्रेष्ठतम योगदान दिया है। इसी संदर्भ में आयोजित हुए मॉक थाई चैंपियनशिप में स्थानीय खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने 6वें राष्ट्रीय मुay थाई चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 पदक अपने नाम किए हैं। यह चैंपियनशिप 9 से 14 जून तक हरियाणा के रोहतक में आयोजित हुई थी, जिसमें देश के 28 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। द्वीपों के मुay थाई एसोसिएशन ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी साझा करने के लिए आज सुबह 11 बजे जंगलीघाट स्थित एक होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। 21 पदक वाले शानदार प्रदर्शन में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अंडमान और निकोबार की टीम ने 4 स्वर्ण, 5 रजत और 12 कांस्य पदक हासिल किए। इस उपलब्धि ने द्वीप समूह को भारतीय मुay थाई के क्षेत्र में एक उभरती शक्ति के रूप में स्थापित किया। मुay थाई एसोसिएशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अध्यक्ष एम विनोद ने कहा, हमारे खिलाड़ियों का समर्पण, अनुशासन और जूझारूपण इस जीत का आधार है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि अंडमान और निकोबार मुay थाई के क्षेत्र में एक नई ताकत बनकर उभर रही है। और इसमें भी हाल ही में हरियाणा के रोहतक में जो ऑल इंडिया चैम्पियनशिप हुआ, उसमें हमारे अंडमान के बच्चों ने 21 पदक जीता। 5 गोल्ड, 4 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज, तो 21 मेडल हमारे अंडमान के बच्चों ने जीता। इतने दूर दराज से जाकर देश के लोगों के जिनको निरंतर प्रैक्टिस मिलता है, अच्छा कोचिंग मिलता है, उनको टक्कर देकर हमारे द्वीपों के बच्चों ने 21 पदक जीता। ये बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। इससे पहले भी हमारे बच्चों ने एक ही पार्टिसिपेंट गया था थाईलैंड में, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये 4 साल से अंडमान में ये प्रैक्टिस शुरू हुआ। इसको वर्मा साहब देखते हैं पूरा। ये इनका कोच है बच्चों का। ना सिर्फ कोच है, ये उनको एक पेरेंट्स की तरह नेचर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। इन्होंने अपना जॉब भी छोड़कर, स्पोर्ट्स के प्रति इनका जो पैशन है, इन्होंने अपना जॉब छोड़कर इन बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो हम चाहते थे कि इनका जो बच्चों ने जो मेडल जीता और इनका जो प्रयास रहता है हमेशा ये लोगों के बीच में आए। हम इसलिए आप सबको यहाँ बुलाए कि इनका जो अचीवमेंट्स है वो आपके थ्रू लोगों तक जाए। और बाकी स्पोर्ट्स के बारे में और इस संगठन के बारे में मैं वर्मा जी को बोलूँगा कि आपको ब्रीफ करें। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन यहाँ आने के लिए। एंड जो ये सर जैसा बोल रहे थे, अभी हाल ही में जो रोहतक में जो 6th मुay थाई नेशनल हुआ था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 1000 बच्चे आए थे। 29 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी से बच्चे आए थे यहाँ पे। और उसमें से हमारे यूनियन टेरिटरी के जो है 15 बच्चे पार्टिसिपेट करे थे, अंडमान निकोबार के 15 बच्चे पार्टिसिपेट करे थे। उनमें से जो है 13 बच्चों ने मेडल लिया है और कुल मिला के 21 मेडल लिया है, जिसमें से 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज है। ठीक है, हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जब भी एक्सपोजर के नाम पे यहाँ से जाके जब नेशनल में खेलते हैं बच्चे, तभी उनको एक्सपोजर मिलती है। तो यहाँ के बच्चे जो है कंपैरेटिवली ऑलरेडी एक हैंडीकैप में जाते हैं, ताकि बाहर के जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल के अलग अलग इवेंट्स पे जाके उनको जाने में आसानी भी होती है। बिकॉज यहाँ से जो बच्चा जो ट्रैवल करता है उसको बाई एयर ट्रैवल करना होता है, जिसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो उसके वजह से जब साल में हम लोग 1 या 2 इवेंट अटेंड कर पाते हैं, फिर भी हमारे बच्चे जो है बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं जब भी यहाँ से जाते हैं। तो हर बार अभी तक लगातार 4 साल में जब भी हम नेशनल गए हैं, हमारे बच्चे कभी भी हमको निराश नहीं करे और हर बार जो है
जितने लोग जाते हैं उससे कई ज़्यादा गुना मेडल जीत के आते हैं। जैसे पहली बार हम लोग यहाँ से गए थे, 2 लोग गए थे, 2 मेडल लेके आए। फिर उसके बाद यहाँ से 4 लोग गए थे, 4 मेडल लेके आए। 5 लोग गए, 5 मेडल। फिर उसके बाद हम लोग 15 गए थे, उसमें हम लोग 24 मेडल्स लेके आए। अभी इस बार हम लोग 15 गए, उसमें से 21 मेडल्स लेके आए। तो जैसा हमारे बच्चे यहाँ से हम लोग को लगातार जीत के मेडल्स लेके आ रहे हैं, हमारा अनुरोध यही है कि सारा जो अंडमान की पब्लिक को जो हमारे हीरोज़ है, इनको जितना हो सके उतना प्यार दे और जितना हो सके इनको प्रोत्साहन दे, जिसके थ्रू ये लोग आगे बढ़ के और बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए अंडमान निकोबार का नाम रोशन करें। तो मैं अपना ट्रेजरर जो है अपना वेंकट भैया, इनसे भी अनुरोध करता हूँ कि दो बात वो भी अपना तरफ से बोले, ताकि बच्चों का और वो मोटिवेट हो और अच्छे से परफॉर्मेंस करे। एक्चुअली क्या ये गेम को इसलिए बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि ये गेम एक तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, और हम लोग चाहते हैं कि लड़की बच्चे हो या लड़का, हर किसी को आज के टाइम पे सेल्फ डिफेंस ज़रूरी होता है। क्योंकि आप देखिए बाहर जाएंगे तो बाहर बहुत तरह के उनको भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, और इस पर क्या इनका अच्छा फ्यूचर भी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जितना हो सके इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और सब आप हमसे जुड़ना। 9 वर्षीय नन्ही योद्धा CH चारू ने इतिहास रचते हुए मुए थाई में अंडमान और निकोबार की पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता बनकर इतिहास रच दिया। चारू ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता, जो महिला प्रतिस्पर्धा में खेलों के लिए एक प्रेरणादायक कदम है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए डिलानीपुर स्थित मुए थाई एसोसिएशन से टेलीफोन नंबर 7872019588 9933264239 पर संपर्क किया जा सकता है। इस जीत से द्वीपों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मनोबल ऊंचा हुआ है। आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं का आंकलन करने और उन्हें बढ़ाने के लिए नियमित नागरिक सुरक्षा तैयारियों के उपायों के तहत कल शाम 6 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ड्रिल का उद्देश्य सभी अधिकृत सायरन की परिचालन तत्परता का परीक्षण करना और सायरन सक्रिय होने पर ब्लैकआउट प्रक्रियाओं के लिए सार्वजनिक तत्परता को बढ़ावा देना है। सायरन शाम 6 बजे से शाम 6:05 तक बजेगा, जिसके दौरान सभी निवासियों को इन्वर्टर सहित चालू प्रकाश उत्सर्जक विद्युत उपकरणों को 10 मिनट के लिए बंद करने की सलाह दी जाती है। इसका उद्देश्य ब्लैकआउट की स्थिति का अनुकरण करना है। शाम 6:10 में ड्रिल के अंत का संकेत देने के लिए 1 मिनट के लिए दूसरा सायरन बजेगा, जिसके बाद सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन प्रतिक्रिया कर्मियों और आम जनता दोनों को आपात स्थिति के दौरान मानक प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल से परिचित करना है। सभी संबंधितों से सहयोग करने और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। आज श्री विजयपुरम स्थित वृक्षाबाद गांव में मुफ्त होम्योपैथी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ द्वारा आयोजित हो रहा है, जो राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कार्यरत है। इस शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजन और उनके परिवारों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श, व्यक्तिगत होम्योपैथिक उपचार और प्रातिक चिकित्सा विधियों के माध्यम से कल्याण मार्गदर्शन प्रदान करना है। शिविर में विशेषज्ञ होम्योपैथिक डॉक्टर
जिनमें डॉक्टर सुप्रिया अरंगी भी शामिल हैं, मौजूद रहेंगे, जो स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और निरंतर देखभाल के लिए सलाह देंगे। इन ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हमारा होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है, नॉट ओनली बच्चों के लिए प्लस उनके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि एक स्पेशल बच्चों को हैंडल करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट देन नॉर्मल से। तो उसमें क्या है, पेशेंट्स भी पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा मतलब हैक्टिक हो जाता है। तो हमारा होम्योपैथी का इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले है, मतलब अच्छा रोल है, जिसमें कि हम मतलब जो सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट है उनका, इरिटेबिलिटी होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, देन बच्चे को कोई एक आदत घड़ी घड़ी रिपीट करते हैं, हार्श होता है, बाइटिंग नेचर होता है, स्पिटफुल होता है, तो इन सब चीज़ों में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि CRC के साथ कोलैबोरेट करके एक पीरियोडिकल हमने एक कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि हर ऑल्टरनेट मंथ्स में हम करते हैं। और इन एवरी वेडनेसडे आयुष में हमने एक स्पेशल क्लिनिक रखा हुआ है स्पेशली एडेड बच्चों के लिए। एवरी वेडनेसडे उनको हम वहाँ पे देखते हैं, उनके लिए सिर्फ ये दिन को हमने फिक्स किया है। तो जाते कि और इसी को कंटिन्यूएशन रखने के लिए, इसी का फॉलोअप के लिए हम हर ऑल्टरनेट मंथ्स में विद कोलैबोरेशन ऑफ CRC के साथ हम ये कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जाते कि हम इन बच्चों को और इनके पेरेंट्स को थोड़ी रिलीफ दे सके और आगे इनको मतलब फॉलोअप कंटिन्यू कर सके। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके बेटरमेंट के लिए, इनके फैमिली हेल्थ के लिए कुछ करें। यह शिविर बच्चों और वयस्कों सहित सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए खुला है, चाहे उनके व्यवहारिक, विकासात्मक या संवेदी चुनौतियां हो। द्वीपों की CRC निदेशक सुमिता मोल S ने बताया कि यह पहल पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के योग्य दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को एक साथ लाकर एक स्वस्थ और समावेशी समाज बनाने की दिशा में एक कदम है। Good morning. Our center name is Composite Regional Center for Skill Development and Empowerment of Persons with Disabilities. It's under administrative control of National Institute of Empowerment of Persons with Disability, Nimmat, Chennai, under the Department of Persons with Disability, Ministry of Social Justice. Today we are gathered here to celebrate Yoga International Day, and we are collaborating with homeopathic camp for DHS, and we are very pleased to organize free homeopathic health camp for Divyangjans collaboration with the Department of Health Services and the Nicobar Islands. This camp reflects the commitment to the holistic well-being of persons with disability by integrating alternative system of medicines like homeopathy into accessible health services. In addition, we are also celebrating the Yoga International Day. We are more than 8 programs we are collaborating. So 2-3 programs with Ayush, and another programs also we are collaborating with the Social Welfare Department and other NGOs also. We thank the Department of Health Services and all supporting department for their cooperation, Divyangjans and their families to actively participate in these initiatives aimed at their health, empowerment and inclusion. शिविर में भाग लेने के इच्छुक लोग फ़ोन नंबर 9363495886 पर संपर्क कर सकते हैं। लोगों को यह बताया गया है कि यह एक सुनहरा अवसर है जहां हम सब मिलकर एक बेहतर और स्वस्थ अंडमान और निकोबार का निर्माण कर सकते हैं। इस पहल से निश्चय ही आसपास के लोग अवश्य प्रेरित होंगे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के तौर पर कल स्वराज द्वीप के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आयुष इकाई ने राधानगर समुद्री तट पर एक शांत और तरोताज़ा करने वाला शाम के समय सूर्यास्त बीच योग सत्र आयोजित किया गया। इस वर्ष के योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के तहत
योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के संदेश को बढ़ावा देने के लिए यह अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सत्र को सावधानीपूर्वक संचालित किया गया और इसकी शुरुआत खड़े होने, बैठने और लेटने की मुद्राओं की एक श्रृंखला से हुई, जिसके बाद योग प्रशिक्षक वेंकटेश्वरी के नेतृत्व में श्वास संबंधी व्यायाम को समर्पित प्राणायाम किए गए। इन अभ्यासों को सभी आयु वर्गों और फिटनेस स्तरों के प्रतिभागियों के अनुरूप सावधानीपूर्वक चुना गया था, ताकि समावेशिता और अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके। यह पहल आयुष मंत्रालय द्वारा योग को लोकप्रिय बनाने तथा इसे नागरिकों के दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत की गई है। यह स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और भूमि प्रशासन में नियम के शासन को बनाए रखने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने फरारगंज तहसील के अंतर्गत मंगलुटान गांव में स्थित 20 हेक्टेयर सरकारी भूमि को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त किया है। यह भूमि, जो पहले अंडमान सी फूड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को आवंटित की गई थी, अब जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए भूमि बहाली आदेश के माध्यम से आधिकारिक तौर पर सरकारी राजस्व खाते में बहाल कर दी गई है। यह आदेश 1 दशक से अधिक समय तक चली लंबी प्रक्रियाओं का समापन है। बहाली आदेश के अनुसार दक्षिण अंडमान के उपायुक्त ने मंगलुटान राजस्व गांव के सहायक बंदोबस्त अधिकारी को भूमि की बहाल कानूनी स्थिति को दर्शाने के लिए राजस्व अभिलेखों में सभी आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया है। किसी भी पूछताछ या शिकायत के मामले में आम जनता जिला नियंत्रण कक्ष से टेलीफोन नंबर 03-192 240-127 238881 1070 या 9531888844 पर संपर्क कर सकते हैं। जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी ताकि व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। भद्रासन। भद्र का अर्थ है दृढ़ या शुभ। सावधानी, आर्थराइटिस और सायटिका होने पर यह अभ्यास न करें। विश्राम आसन से शुरुआत करें। कमर को हाथों से सहारा दें। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठें। शरीर को पूर्ण विश्राम दें। कमर को सीधा करें और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। यह दंडासन है। अपने पैरों के तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से पंजों को पकड़ें। श्वास लें। एड़ियों को यथासंभव मूलाधार क्षेत्र के पास लाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास छोड़ें। हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। कमर को हाथों से सहारा दें। विश्राम करें। सभी विभागों में तिमाही मॉक ड्रिल आयोजित करने के मुख्य सचिव के निर्देश के अनुपालन में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के आपदा प्रबंधन निदेशालय ने पिछले दिनों स्थानीय पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय में भूकंप और आग पर मॉक ड्रिल का आयोजित किया। यह अभ्यास अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, परिवहन और जिला प्रशासन के समन्वय में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य नकली भूकंप के बाद आग लगने की स्थिति में वास्तविक समय की तैयारियों, अंतर विभागीय समन्वय और
प्रतिक्रिया तंत्र की दक्षता का आकलन करना था। भूकंप और आग की घटना की सूचना मिलने पर पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा की टीमों ने आपातकालीन भूकंप और आग की स्थिति से निपटने के लिए अपने प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय कर दिया और मॉक घटना की सूचना DEOC, SEOC, अग्निशमन और स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष आदि को दी। इस बीच पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा के कर्मचारियों और टीमों को भूकंप और आग की स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस, अग्निशमन, NDRF, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य, APWD और आपदा प्रबंधन की टीमें संसाधनों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और समन्वित तरीके से स्थिति को नियंत्रण में किया। इसके बाद एक डीब्रीफिंग सत्र हुआ जिसमें मॉक ड्रिल के पर्यवेक्षकों में मॉक ड्रिल के निष्कर्षों और कमियों के बारे में बताया। संसाधन विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया गया कि वे अपनी तैयारियों की नियमित रूप से जांच करें तथा अपने टीमों को सुरक्षा उपायों पर बुनियादी कौशल के साथ प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि निकट भविष्य में किसी भी संकट से निपटा जा सके। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन के तत्वावधान में जिला बाल संरक्षण इकाई ने पंख NGO के सहयोग से 12 से 14 जून तक डेयरी फार्म स्थित सेवा निकेतन में 3 दिवसीय समर कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कैंप में जिले भर के विभिन्न बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों को एक साथ लाया गया, जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित, आनंदमय और सशक्त वातावरण में उनके भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को पोषित करना था। इसमें एक मुख्य आकर्षण चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानंद द्वारा संचालित जीवन कौशल पर एक प्रेरक सत्र था। शारीरिक जीवन शक्ति और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रमाणित जुम्बा विशेषज्ञ पूजा विश्वास द्वारा जीवन, खेल और गतिशील जुम्बा सत्र आयोजित किए गए। शिविर में एक अद्वितीय समग्र आयाम जोड़ते हुए प्रशिक्षित योग चिकित्सक रजनी ने बच्चों को सुजोग थेरेपी से परिचित कराया, जो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों पर आधारित एक अभिनव उपचार तकनीक है। शिविर में विभिन्न बाल देखभाल संस्थानों के कुल 36 बच्चों ने भाग लिया। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ऐसे सहयोगी प्रयासों के माध्यम से पोषण संबंधी स्थान बनाने का प्रयास करता है जहां हर बच्चा पनप सके, सपने देख सके और अपनी पूरी क्षमता में विकसित हो सके। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। ये है रेखा, थोड़ी परेशान दिख रही हैं। आइए देखते हैं क्या बात है। सच कहूं दीदी, जब से HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है बहुत डर गई हूँ। आज नहीं तो कल मुझे कुछ हो गया तो। रेखा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, पर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि HIV के साथ जी रहे लोग भी नियमित रूप से दवा लेकर एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। सच में? कौन सी दवा दीदी? इन दवाइयों को एंटी रेट्रोवायरल दवाइयाँ कहते हैं, जो कि सरकारी अस्पताल के ART सेंटर पर मुफ्त मिलती हैं। ये दवाइयाँ शरीर में वायरस की संख्या को कम करने का काम करती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, क्या मुझे ये दवा रोज लेनी होगी? हाँ, बहुत जरूरी है कि ये दवा रोजाना निश्चित समय पर ली जाए। भूल कर भी नहीं भूलना कि कोई खुराक छूटे। ठीक है दीदी। और ये दवा कितने दिन लेनी होगी? तुम्हें ये दवा आजीवन नियमित रूप से लेनी होगी। धन्यवाद दीदी। अब तो मैं ये दवा रोजाना निश्चित समय पर लूंगी। तो अब आप भी याद रखिए,
HIV के साथ जी रहे लोग नियमित रूप से ART लेकर एक स्वस्थ व खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। और हाँ, HIV/AIDS संबंधित अधिक जानकारी के लिए तथा अपने निकटतम ART सेंटर के बारे में जानने के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। वर्ग ख अराजपत्रित मंत्री स्तरीय के एमालगमेटेड लिपिक संवर्ग के कार्यालय अधीक्षक और प्रधान लिपिक, सहायक प्रभारी और सहायक के पदों के लिए मसौदा भर्ती नियम वेबसाइट www.andaman.gov.in पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिसमें प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर हितधारकों से दावे व आपत्तियां आमंत्रित की गई है। दावे व आपत्तियां सचिवालय में प्रशासन के उप सचिव कार्मिक को प्रस्तुत की जानी है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब मौसम। द्वीपों में कुछ एक स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कोलकाता स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की एक सूचना के अनुसार लॉन्ग आइलैंड और श्री विजयपुरम में 2 तथा मायाबंदर में 1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जन सेवाओं के लिए कल तक 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की भी आशंका व्यक्त की गई है तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि समुद्र तट पर वायु की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। इस दौरान समुद्र के अशांत होने के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अगले 3 दिनों के मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। द्वीपों के खिलाड़ियों का मुay थाई चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। नियमित नागरिक सुरक्षा तैयारियों के तहत कल मॉक ड्रिल का आयोजन और दिव्यांगजनों के लिए होम्योपैथी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।